आमीन। मिखाएल 28 जून 2019 ब्रदर केम्ब्रिज। इसलिए बिकॉज व्हेनेवर द सन ऑफ मैन कम्स, फिर जब मनुष्य का पुत्र आता है, जब कभी मनुष्य का पुत्र आता है, आफ्टर वर्ड्स ही सेंड्स एपोस्टल, फिर उसके बाद वो प्रेरित को भेजता है। आमीन। किसको भेजता है? प्रेरित को भेजता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। जवान लोगों, हमने एबीसी को सीखा है। एबीसी ऑलवेज बिलीव इन क्राइस्ट, बस परमेश्वर के अंदर हमेशा विश्वास करना, ये साधन वृत्ति से है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर वहां पे और कोई कार्य नहीं, प्रेरित होना चाहिए जो सातमोर के रहस्य को जो नबी के द्वारा प्रकट किए हैं उससे वो गर्जनों के द्वारा हमारे लिए प्रचार कर सकता है। ओ आई सेड आई फील। और देखिए यहाँ पर प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और मैंने इस सेवकाई को सारे वचनों के साथ वहां पे मेल खाते हुए देखा है। आमीन। इट्स द वॉइस ऑफ द आर्कएंजल, ये प्रधान दूत का शब्द है। इट इज माइकल, ये मिखाइल है। इट इज दैट आर्कएंजल, ये प्रधान दूत है। आमीन। अब देखिए, ध्यान से सुने। आफ्टर द शाउट यू शुड लुक फॉर माइकल। आमीन। ललकार के बाद आपने मिखाइल के लिए देखना चाहिए या मिखाइल को ढूंढना चाहिए। ये युग की जरूरत है, क्योंकि जब परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से आप उतरेगा, ललकार, उसके बाद प्रधान दूत का शब्द, उसके बाद अंतिम तुरई, प्रभु की तुरई, सातवीं तुरई। क्या आनंदित है। हम सीधा दूत के पीछे चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन, वचन के बाद वचन, रहस्य के बाद रहस्य, प्रकाशन के बाद प्रकाशन। आप दूत के पीछे चल रहे हो। ओ, किसको देखना चाहिए, किसको ढूंढना चाहिए? आफ्टर द शाउट, ललकार के बाद आपने मिखाइल के लिए ढूंढना चाहिए। हाउ यू नेवर रीड इट? क्या आपने कभी आपने नहीं पढ़ा पहला थिस्सलुनीय 4:16 कि ललकार के बाद वहां पे आवाज है? What's wrong with that? इसके बारे में क्या गलत है? How will it come? ये कैसे आएगा? एक पवित्र प्रेरित। हम आशीषित हैं। It's the grace of God that you believe. यह प्रभु का अनुग्रह, आपने विश्वास किया। अनुग्रह सिर के पत्थर के लिए। मिखाइल वहां पर आता है। माइकल came to make you the headstone. और मिखाइल किस लिए आता है? आपको सिरे का पत्थर बनाने के लिए। ओ हालेलुया। ओ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिरे के पत्थर का कारखाना है। क्या ब्रदर केम्ब्रिज ने यही कहा? एक छोटी इमारत के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है? सिरे का पत्थर बनाया जा रहा है। कौन बनाता है? माइकल। और माइकल कब आता है? ललकार के बाद। ललकार ब्रदर ब्रानम के साथ पहचान दी गई। ललकार 7 दूत अनंत काल से आए, विस्फोट हुआ, अलौकिक बादल वहां पर बनाया गया, फोटो को घुमाया गया। ओ, ये प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है, ये प्रभु यीशु मसीह का सर है। ये क्या है? ललकार। और ललकार क्या है? संदेश। और संदेश क्या है? दूल्हा आ रहा है। क्या आनंदित है। ऑनलाइन चल रहा है। आमीन। यस, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्यों मिखाइल चाहिए? वो कह सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें ब्रदर ब्रानम मिला, वो नबी है। प्रेज़ लॉर्ड, यस, नबी को हमारा सलाम है। सच्चा भविष्यवक्ता एलिया की आत्मा के साथ आया, लेकिन आफ्टर द शाउट, ललकार के बाद मिखाइल वहां पर आता है। क्योंकि प्रभु जब स्वर्ग से आप उतरेगा, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और तुरई का फूंका हो जाना होगा। वो अनुग्रह सिरे के पत्थर के लिए अनुग्रह। मिखाइल सिरे के पत्थर को बनाता है। That's what he's doing. यही तो वो कर रहा है। That's that third pyramid. ये तीसरा पिरामिड है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आनंद मना रहा हूँ, लेटिंग ऑफ द प्रेशर, और दबाव को हटा रहा हूँ। So that's the only office that Michael could use fully echo the shout of the king. फिर मिखाइल केवल वही कार्यालय का इस्तेमाल कर सकता है संपूर्ण प्रतिध्वनि करके जो राजा की ललकार का संदेश है। आमीन। They break it down for us minister, और फिर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, for the people, यानी हमें उसके लिए फटकारते हैं।
they take the words of the Son of Man and by them they bring for the church. आमेन, हालेलुया। ये बाकी के लोग करते हैं, लेकिन जो ये सेवकाई है उनके लिए क्या होता है? They break it down for us minister, हमारे सेवकों के लिए। Praise God, वो उस वचन को वहाँ पे खोलता है और बाद में उसके लोगों के लिए, और फिर वो मनुष्य के पुत्र के वचन वो कलीसिया को आगे लेकर आते हैं। Here you are, आप यहाँ पर हो। ओ ये प्रेरित के प्रतिध्वनि की सेवकाई के फल है। वन मैन मिनिस्ट्री, एक मनुष्य की सेवकाई जो प्रकाशित वाक्य 8 वचन से लेकर 11 वचन है। One man took the book from the angel, एक मनुष्य ने दूसरे किताब को लिया। ओ हालेलुया, आमीन। और फिर उसने 5 प्रकार की सेवकाई के लिए मार्ग को बनाया। आमीन। See, only Holy Spirit can go, केवल पवित्र आत्मा ही जा सकता है। Michael is the manifestation of the Holy Spirit, which is that angel. मिखाएल ये पवित्र आत्मा का प्रमाणित होना है जो वो दूत है। वो 2 पंखों वाले दूध को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर प्रकट हो चुका है। पवित्र आत्मा का प्रमाणित होना ही है, वो दूध है। हालेलुया। As he blends in, जैसे वो आपके अंदर एक होना शुरू हो जाता है, संकरित घटने लगता है, पवित्र आत्मा बढ़ने लगता है। आमीन। क्या संकरित आपके अंदर घट रहा है? और क्या पवित्र आत्मा बढ़ रहा है? जोसेफ 7 सद्गुण बढ़ रहे हैं। प्रसव पीड़ाओं के द्वारा 7 सद्गुणों का जन्म, प्रेज गॉड। और 7वें सद्गुण के बाद देवी प्रेम वहां पर आता है। क्या आनंदित है? क्या प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं? आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। थोड़े परिचित, फिर क्या आनंद मना रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं जो कहना चाह रहा हूँ? आमीन, यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये सब कुछ संदेश में है। हालेलुया। You take the rock, और उस वहां पर खड़े हो जाओ चट्टान के ऊपर, और हर एक परिस्थितियों को खत्म कर दो, हर एक खुद के स्वाभाविक दुष्ट आत्मा को खत्म कर दो। माइकल विल स्टैंड विथ यू, मिखाएल आपके साथ खड़ा रहेगा। ही विल फाइट फॉर यू, वो आपके लिए लड़ेगा। और मिखाएल कब खड़ा हुआ? मिखाएल कब खड़ा हुआ? कहाँ पे खड़ा हुआ? गुना जाना। जब वो सुनता है प्रकाशन को, भाई पवित्र आत्मा हो, मिखाएल खड़ा हो जाता। आमीन। ठीक सदविषय के अंदर, प्रेज लॉर्ड, तब से वो खड़ा है। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए जून 9 को प्रधान दूत का शब्द नीचे आता है और भाईचारे की प्रीति को प्रकट करता है। आमीन। ये मिखाएल है एक मनुष्य के अंदर। फिर 2010 वहां पे शब्द को डाल दिया गया। Who's that? ये वही मिखाएल था। आमीन। Coming into you for this pyramid, जो आपके अंदर आ रहा था इस पिरामिड के लिए, to take you to there, ताकि आपको आगे लेकर जाने के लिए। The honey, वो मधु, that's Michael going in, blending in, और वो मधु वहां पर है। फिर वो मिखाएल आगे बढ़ रहा है, आपके साथ एक हो रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। यहाँ पे लेप अलग है, वो अग्निमय बनना। ओ where we are going, हम कहाँ पर जा रहे हैं? ओ मैं चाहता हूँ आप इसे देखें कि नबी जाने के बाद, जस्ट अबाउट अ ईयर आफ्टर द प्रॉफिट ले, जैसे नबी जाने के बाद 1 साल के बाद ही कैसे मिखाएल उस पवित्र उस प्रेरित के साथ एक हो रहा था और उसे बता रहा था उस महान तीसरे खिंचाव के बारे में। और ब्रदर, दिस इज फरवरी 1967 और ये फरवरी 1967 है, साइंस ऑफ द थर्ड बुल, और तीसरे खिंचाव के चिन्ह। आमीन। ये तीसरा खिंचाव हमारे लिए है, और तीसरा खिंचाव क्या है? वचन का खुलना। आमीन। हम आशीषित लोग हैं। लूथर, वेस्ली नहीं, योर सीड विल एक्चुअली प्रोड्यूस ओरिजिनल मैन, लेकिन आपका वो बीज वो मूल मनुष्य को उत्पन्न करेगा। लाइक एडम, लाइक क्राइस्ट, लाइक ब्रदर ब्रैनम, लाइक द अपोस्टल। ये आदम के जैसे, मसीह के जैसे, ब्रदर के जैसे, प्रेरित के जैसे, वो ये परमेश्वर को खुद आपके अंदर उत्पन्न करेगा। आपको कौन उत्पन्न हो रहा है? परमेश्वर। अब आपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाए, अब वो उस सर्वोत्तम दुल्हन को बनाए। आमीन। कहाँ पर? आमीन। ये सारे लोग आते हैं। आमीन। जस्ट ओपनिंग ऑफ द वर्ड, और वचन का खोला जाना, ये आपकी प्रतिज्ञा को आजाद करता है, और आपके पास विश्वास है उस आप पर। यू हैव टू फेथ टू बिलीव इट, और आपके पास विश्वास है
उसके ऊपर विश्वास करने के लिए। आमीन। यस प्रेज गॉड। दिस मैसेज विल मेक यू रेडी फॉर गैब्रियल। और मिखाइल का संदेश आपको गैब्रियल के लिए तैयार करता है। और गैब्रियल की सेवकाई क्या है? द साउंडिंग ऑफ द ट्रम्पेट, जो तुरही का फूंका जाना है। Then it's vindicated for them to see. फिर उनके लिए प्रमाणित है इसे देखने के लिए। Why? We will be gone, क्योंकि हम जा चुके होंगे। There is your true Mount Carmel showdown। फिर आपके पास वो सच्चा माउंट पहाड़ का, यानी कार्मेल पहाड़ का मुकाबला होगा। आमीन। That's right, ये सही है। But it will be too late. We will be gone। ये बहुत देर हो चुकी होगी शैतान के लिए। हम यहाँ से जा चुके होंगे चिल्लाते हुए आनंद के साथ। She will be go through the skies shouting। और वो आकाश के अंदर से चिल्लाती हुई आनंद करती हुई चली जाएगी। So Michael in 1 year has revealed this much to his apostle। और मिखाइल ने 1 साल के अंदर अपने प्रेरित को इन सारी चीजों को प्रकट किया। Before the thunders, गर्जनाओं के पहले। But he knew the third pull was a message that cannot be impersonated। वो जानता था कि तीसरे खिंचाव की कोई नकल नहीं है। आमीन। तो ललकार के बाद वहां पे कौन आता है? मिखाइल। क्योंकि तीसरा खिंचाव दूतों के लिए है। यानी दूत उसे हैंडल करते हैं। और कौन से दूत? बराबर मिखाइल और गैब्रियल। केवल यही 2 दूत उस तीसरे खिंचाव की सेवकाई को कर सकते हैं। आमीन। लेकिन दूतों के पास शरीर नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए इन्हें सेवकों की जरूरत है ताकि उनके खंडों के द्वारा वो वचन का प्रचार करें। वोकल कॉर्ड। आमीन। और फिर वो कौन है? प्रेरित और पाक प्रकार की सेवकाई। क्या हमें वो सेवकाई मिल चुकी है? क्या आप आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बाद हम प्रेज लॉर्ड आज के विषय पे आएंगे। बिकॉज माइकल स्टैंडिंग विथ यू। मिखाइल आपके साथ खड़ा है। माइकल स्टैंडिंग विथ यू इन दिस मैटर। इस मामले में वो आपके साथ खड़ा है। मिखाइल ने कभी युद्ध खोया नहीं या पराजित नहीं हुआ है। व्हाट अ प्रिविलेज टू स्टैंड फॉर क्राइस्ट। ये कितने भाग्य की बात है कि मसीह के लिए खड़े रहे। टू बी अ डिसिपल फॉर द लॉर्ड। मसीह के चेले होने के लिए। टू नो दैट ही इज द वॉइस ऑफ द मास्टर। ये जानते हुए कि ये हमारे स्वामी की आवाज है। आई सेड, मैंने कहा, द होली स्पिरिट दैट इज इन दैट चर्च इन न्यूयॉर्क, दैट इज द ट्रू होली स्पिरिट। ब्रदर किमलेट कह रहे हैं जो न्यूयॉर्क के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो सच्ची पवित्र आत्मा है। आई वॉन्ट दैट होली स्पिरिट इन लंडन। मैं वो पवित्र आत्मा लंदन में चाहता हूँ। आई एम पॉइंटिंग टू द क्राइस्ट। और मैं मसीह की ओर इशारा कर रहा हूँ। ब्रदर ब्रैनम सेड, यू रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली व्हाट यू आर पॉइंटिंग टू। आप वही प्रतिबिंबित कर रहे हैं जिसके लिए आप इशारा कर रहे हो। सो आई सेड देयर इज अ लोकल रिफ्लेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन लंदन। फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्थानीय प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब है लंदन के अंदर। ये सारी चीजों को हिला देगा। बट थैंक गॉड द रिफ्लेक्शन इज द परफेक्शन। और मैं धन्यवाद देता हूँ वो प्रतिबिंब ही सिद्धता है। आमीन। क्या आपको प्रतिबिंब चाहिए? क्या यू सी द लॉर्ड? क्या आप परमेश्वर को देख रहे हैं? क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप उसको प्रतिबिंबित करना चाहते हैं? ओ यू आर टर्निंग एम्बर। फिर आप अग्निमय बन रहे हो। आप वचन के स्वरूप में बनाए जा रहे हो। आप अग्निमय बन रहे हो। आप सिरे का पत्थर बन रहे हो। कहाँ पर? छोटी इमारत के अंदर। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अब देखिए, टेक योर स्टैंड। अपने स्थान को ले लो। यंग पर्सन, जवान लोगों, टेक योर स्टैंड। अपने स्थान को ले लो। धाड़सी बने रहो और संपूर्ण हृदय से उसके राज्य की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो और सारे विचलित करने वाली बातों को बाजू में फेंक दो। डोंट लेट द डेविल वेस्ट योर टाइम। ऐसा ना हो कि शैतान आपके समय को वहां पे बर्बाद करे। बिकॉज गैब्रियल इज लिफ्टिंग दैट ट्रम्पेट टू हिज लिप्स। क्योंकि गैब्रियल उस तुरही को अपने ओठों को लगाने पर है। आमीन। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है जो अभी है। इसका इस्तेमाल अच्छे रीति से करें। रिडीम द टाइम, समय को छुड़ाएं।
क्योंकि समय अब नहीं रहा, संदेश समाप्त हो रहा है दुल्हन के लिए। वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम सचमुच वहां पर लगभग पहुंच चुके हैं, अब समय नहीं है। मिखाएल, द सेम पिलर ऑफ फायर दैट लेड द इजराइलिट्स थ्रू द विल्डरनेस, और ये वही आग का खंभा है जिसने इजरायली लोगों की जंगल के अंदर से अगुवाई की। When it came time to take the land, और जब उस जमीन को लेने का समय था, praise Lord, this is the land, वो पिरामिड को दिखाते हैं, he become a man, फिर वो एक पुरुष बनता है, out of the ember light, और फिर सूर्य अग्नि में उजाले के अंदर से वो वस्तु पदार्थ में बदल जाता है, एक मनुष्य वहां पे बन जाता है, और जिसके हाथों में तलवार है, और जोशुआ उसे देखता है। अदृश्य कप्तान का प्रकटीकरण। मेरा सवाल, ललकार ब्रदर के साथ पूरा हो, आमीन। अब ललकार, राजा की ललकार दुल्हन संतों की ललकार बन चुकी है। अब राजा आपके अंदर है, आमीन। लेकिन ललकार के बाद कौन आना चाहिए? मिखाएल। मिखाएल कौन है? प्रधान दूत का शब्द। और मिखाएल के बाद कौन आना चाहे? अंतिम तुरई, गैब्रिएल, आमीन। यानी आपके रैप्चर के मार्ग में कौन है? एलोहिम, मिखाएल और गैब्रिएल। एलोहिम, लोगोस और दुल्हन, ये जो 3 प्रकार का प्रकाशन है, लेकिन ये 3 चरण है उसके आगमन के। क्या आपको वो चरण मिले हैं? क्या आपने एलोहिम को पाया? क्या आपने मिखाएल को पाया? क्या आपने गैब्रिएल को पाया? फिर आप रैप्चर में हो। रुके रहो जब तक 7 गर्दन वो झूठ के ऊपर प्रकट नहीं हो जाते, क्योंकि जैसे 7 मोहर खुली, बैंग 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 बैंग, 7 आवाजें वहां पर थी, और 7 गर्जनाएं हमारे ऊपर प्रकट हुई। 7 गर्जन 7 कलीसिया कालों की 7 जीवित आवाज है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? 20 अप्रैल 2014, दुल्हन तुम पवित्र आत्मा हो, और जब दुल्हन जानेगी वो कौन है, उठाए जाना हो जाएगा। क्या आप रैप्चर में है? क्या आप छोटी इमारत में है? क्या आप सिरे का पत्थर बन रहे हैं? क्या आपको वचन स्वरूप में बनाया जा रहा है? क्या आप अग्नि में बन रहे हो? क्या आपका पिरामिड बन रहा है? या सिरे का पत्थर आपके ऊपर आएगा? ओ माय गॉड, यस, ये सब कुछ हमारे लिए पूरा हुआ है। आप धन्यवाद दे सकते हैं। और मिखाएल वहां पर पुरुष बनता है, वो शरीर में आता है, आमीन, हालेलुया, यस, और वो उसके अंदर से प्रचार करता है, प्रेज लॉर्ड। हमने मिखाएल को, गैब्रिएल को 5 प्रकार की सेवकाई के अंदर देखा है। And same Michael was veiled in human flesh, और वही मिखाएल वो मानवीय शरीर के अंदर देहधारी हुआ, आमीन। When he rose from the dead, जैसे वो मरे हुए से जीवित हुआ, they worship him, आमीन, हालेलुया। उन्होंने उसकी आराधना की, ये वर्शिप हिम, उन्होंने उसकी आराधना की। Another man on the earth, और एक मनुष्य, पुरुष धरती पर, but that was एलोहिम, वो एलोहिम था, that was God, वो परमेश्वर था, that was the Lord himself come to pay the price to redeem us, वो स्वयं परमेश्वर था जो हमारे लिए कीमत को, मूल्य को चुकाने के लिए आया था। Then come back in the last days, और फिर वो आखिरी दिनों में आता है। Jesus does all 3, shout, voice and trump, प्रभु यीशु मसीह, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और तुरई, इन तीनों भी बातों को करता। और उसने जोशुआ से कहा, अपने जूतों को उतार दे, The place you stand is holy, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। When Michael comes, you have to throw away all your ideas, interpretation। जब मिखाएल आता है, आपको अपनी सारी कल्पनाएं, योजनाएं, अनुवाद, सिद्धांतों को वहां पे फेंकना होता है, और मिखाएल का स्वीकार करो। मिखाएल उस प्रेरित के अंदर ये सारी चीजों को वहां पे फटकार रहा था। That wasn't ब्रदर कोलमन, वो ब्रदर कोलमन नहीं थे, that was Michael taking off our shoes, और वो मिखाएल था जो हमारे जूतों को वहां पे उतार रहा था, ताकि हमारे 7 गर्जनाओं के विश्वास को हम वहां पर दिखा सके। ये तंबू का दर्शन, ये छोटी इमारत, आमीन, ये तीसरा खिंचाव है, ये सार्वजनिक नहीं है, ये गुप्त है, ये केवल दुल्हन के लिए है, आमीन। ये उन लोगों के लिए है जो एलोहिम के अंदर थे,
ये उन लोगों के लिए जो लोगोस के अंदर थे, ये उन लोगों के लिए है जो धरती पर अपने पिता की आवाज को सुनेंगे और जीवनों बीज को लेंगे। मैं पवित्र आत्मा, आमीन। फिर जिन लोगों ने यहाँ पे प्रवेश किया JBHO नए नाम के साथ, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उनका बदलना तय है। 100%। सारा नरक खड़ा हो जाए वो कुछ नहीं कर सकता है, असंभव, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट खुद परमेश्वर ने तय की है। मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। ऐसा उसने कब कहा था? आमीन। जब वो नीचे उतर के आया उस पहाड़ के ऊपर और उसने मूसा को कहा मैं नीचे उतर के आया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। हे मूसा, मैं तुझे भेजता हूँ। प्रभु, मैं उन्हें क्या बताऊं? आई एम दैट आई एम। मैं जो हूँ सो हूँ। मैं तुम्हारी जरूरत हूँ, मैं तुम्हारी आवश्यकता हूँ। जो भी तुम चाहते हो मैं हूँ। और वही परमेश्वर ब्रदराम को कह रहा था, आई विल मीट यू इन देयर। मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। ये तीसरा खिंचाव होगा, ये गुप्त में होगा, ये तुम्हें अग्नि में बनाएगा और ये तुम्हारा लेपालपन करेगा। सर्वोत्तम रचना यहाँ से बाहर निकलेगी। एक लेपालपन की हुई दुल्हन यहाँ से बाहर निकलेगी। आपके पास आनंद, मेरे पास आनंद है। ओ हालेलुया, आमीन। अब मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए स्विट्जरलैंड से सवारी शुरू होती है, प्रेज़ लॉर्ड। जो दर्शन ब्रदराम ने देखा वो हिल गए, प्रेज़ लॉर्ड, बेहोश हो गए। और उसने देखा वो दर्शन में कि वो सफेद अंग्रेजी घुड़सवार स्विट्जरलैंड से निकला है, जर्मन को का उसे देख रहा है। और वो कहां पे जाता है? केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। आमीन। रावादाइस अपने बाप की महिमा से वंचित हो गए, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वो दर्शन क्या बता रहा है? इसके ऊपर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन हम दर्शन के साथ हैं, हम दर्शन में हैं। क्या आप दर्शन के साथ हो? क्या आप दर्शन में हैं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। ये दर्शन देखकर ब्रदर बेहोश हो गए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। जैसे वहां पर चले गए, हाँ, मनुष्य सब में बाप की और महिमा से वंचित हो गए। और 6000 साल के बाद वहां पर एक सुबह होनी चाहिए, आमीन, कि जो आपके भाई ने खोया, आदम ने, वो वापस लौटाया जाए। और उसे लौटाने का एक ही जरिया है, वचन का खुलना, रस से प्रकट हुए तीसरा खिंचाव। क्या भाई बहन की सेवकाई में तीसरा खिंचाव था? तीसरे खिंचाव में कौन खड़ा था? बलवान दूत, माइटी एंजल। और वो माइटी एंजल कौन है? बलवान दूत कौन? मसीह स्वयं। और वो स्वर्ग से आता है मेघ धनुष की वाचा के साथ। 6000 साल के बाद आपको महिमा से महिमा में बदलने के लिए, सामर्थ्य से सामर्थ्य के अंदर बदलने। आप धन्य हो, आप आशीषित हो कि आप ब्रदराम तक नहीं रुके। आपने कहा प्रेरित है, मिखाइल कहां पर है? ओ हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपने कहा कि हमने नबी को सलाम किया है, ग्रहण किया है, लेकिन नबी के बाद ओ न्यूयॉर्क के अंदर, प्रेज़ लॉर्ड, एक प्रतिहुरी की सेवकाई होगी, क्योंकि इस पुरानी तलवार को ईमानदार सेवक के हाथों में जाना है, प्रेज़ लॉर्ड। वो आपने देखा, क्या आनंदित है। ओ हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रेज़ लॉर्ड। अब हम पढ़ते हैं, कुछ बातों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ सकते हैं, आमीन। तो स्पष्ट दस्तावेज ब्रदर किपलिंग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई एक सवार नहीं है, हम सब सवार है। हम सभी के पास एक सफेद घोड़ा है। क्या आपके पास, सबके पास सफेद घोड़ा है? आपके लिए घोड़ा भी आजाद किया गया है और आपका खंभा भी आजाद किया गया है। लेकिन नाइजीरिया के अंदर आपने अपने कबूल के साथ मधु को जोड़ा। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मधु को जोड़ा, भाईचारे की वृद्धि। और आप आगे बढ़े स्विट्जरलैंड, और वहां पे घोड़े को आजाद किया गया, आपके खंभे को आजाद किया गया। आमीन। फिर आप आगे बढ़ते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप आगे बढ़े? हम सभी के पास एक सफेद घोड़ा है। प्रकाशित वाक्य 19। आप उस सफेद घोड़े पर सवार होकर, आमीन, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के पीछे हरमगिदोन के युद्ध में चले जाएंगे। हम सब उसे मुकुट पहना देंगे, और वो सफेद घोड़ा ही तुम्हें यहाँ लाया है। आपके जीवन के पीछे एक सामर्थ है, आपके जीवन के पीछे
एक सामर्थ्य है। आप इसी तरह से विश्वास करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास घोड़ा है, आपके पास थियोफनी दिव्य शरीर है, आपके पास एक महिमा है जो अब आपके पास आ रही है, कुल महिमा। आमीन। स्पष्ट दस्तावेज, प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रकाशित वाक्य 5 एक कहता है उसके हाथ में एक किताब है। आमीन। तो प्रकाशित वाक्य 5 यह एक किताब है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए प्रकाशित वाक्य 5 पढ़ेंगे, जल्दी समाप्त कर रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। आमीन। प्रकाशित वाक्य 5 क्या है? वहां पर एक किताब है। प्रेज लॉर्ड। जो आप पढ़ रहे हैं बाकी के लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आपको, आपकी आंखों को खोला है, आपकी आंखों को अभिषेक किया है। प्रेज लॉर्ड। 5वां अध्याय कहता है जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ताली बजाएंगे।